आइए, मैम हेलो, हाँ जी नमस्कार मैम, मैं क्लास में हूँ अभी, आपको कॉल करता हूँ फ्री होके फिर, ठीक है? ओके मैम। सिक्स पॉइंट फाइव, आओ भाई तुषार जी, छोड़ दीजिए, कर देते हैं स्टार्ट। 16 स्टार्ट करना, 15 एक्सरसाइज 6.5। अब पूरी कंसंट्रेशन से करने के आगे वाले क्वेश्चन भाई, ध्यान से। क्वेश्चन 15 में हमें बोला गया फाइंड टू पॉजिटिव नंबर x एंड y सच दैट देयर सम इज 35। गिवन है x प्लस y इज इक्वल्स टू 35 एंड प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। क्या प्रोडक्ट x स्क्वायर y की पावर 5 इज मैक्सिमम हो ये, तो मुझे x और y बताइए कि क्या आएंगे x y, उनके किस तरह से टुकड़े किए जाएंगे कि इनका प्रोडक्ट क्या हो, मैक्सिमम हो। क्लियर है? तो यहां देखिए सॉल्यूशन, हमें एक्स वाई फाइंड आउट करने हैं। ऐसे टू फाइंड में एक्स और वाई है, तो मैंने इनका प्रोडक्ट फंक्शन P से मान लिया। प्रोडक्ट है एक्स स्क्वायर वाई की 5, क्यों ना एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया जाए, उसी के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव कर देंगे। किस में कर लें? x में कर लें, तो यहां से y की वैल्यू कितना आएगी 35 माइनस एक्स, तो प्रोडक्ट फंक्शन पूरा x में हो गया। मुझे बच्चों ये मैक्सिमम प्रूव करना है, ये जब मैक्सिमम होगा तब x और y की वैल्यू बताइए आप, ठीक है? मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे? डेरिवेटिव, पॉइंट्स और फिर मैक्सिमा का पॉइंट। तो सबसे पहले डेरिवेटिव कर दें p डैश x। कोई बता सकता है डेरिवेटिव कैसे होगा? u इंटू v। देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव 5 आगे और अंदर वाला एज इट इज 1 पावर कम 4, फिर अंदर वाले का 35 का 0 माइनस एक्स का 1 प्लस 35 माइनस एक्स रेज टू द पावर 5 एज इट इज एक्स स्क्वेयर का कितना हो गया 2x। एक बार जितना कॉमन आ सकता है वो ले लीजिए, p डैश x, एक तो x कॉमन आ जाएगा, एक 35 माइनस एक्स रेज टू द पावर 4 कॉमन आ जाएगी। अंदर यहां बचेगा माइनस का 5x, क्योंकि -1 है, मल्टीप्लाई होके माइनस का 5x। इसका x कॉमन आ गया तो ये रहेगा 2 इंटू 35 माइनस एक्स, एक पावर बच जाएगी ना इसकी। अच्छे से देखिए, डेरिवेटिव में किसी को कंफ्यूजन है तो पूछिएगा। p डैश x, x 35 माइनस एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस 5x प्लस 70 माइनस 2x, p डैश x, x 35 माइनस x और ये 70 माइनस 7x। ये हो गया भाई आपका डेरिवेटिव। टू फाइंड टर्निंग पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट। हाँ 2 हो 7 आएगा यार, कैसे? -5 -2 -7, ठीक है। टू फाइंड
टर्निंग पॉइंट्स पुट p डैश x इज इक्वल्स टू 0। इसको 0 पुट करोगे तो देखना यहां से 3 फैक्टर है, तो तीनों बारी बारी से 0 पुट करोगे पहले से आंसर या तो x 0 हो जाएगा या 35 हो जाएगा, और इससे निकालोगे तो 10 आएगा। क्या चीज? हाँ, x की पावर 4 कर लीजिए, उसे फर्क क्या पड़ेगा? लिखना तो है, फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लिखना तो चाहिए हमें, गलत हो जाएगा वरना क्वेश्चन। 4 है, यहाँ से तीनों फैक्टर अलग अलग 0 के इक्वल करोगे, आपके 3 वैल्यू आ जाएंगी। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा के लिए कैसे करना चाहेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल या सेकंड से? फर्स्ट से करना चाहोगे तो फर्स्ट से करना चाहोगे तो ये ले लीजिए 0, 10, 35। 0 के इधर -1, -1 पे इसका साइन देखिए, तो माइनस का, ये प्लस का, और -1 पे ये प्लस का, तो क्या रहेगा? माइनस का। ठीक, और 1 ले लीजिए, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो 0 तो पॉइंट ऑफ मिनिमा आ गया, और 0 तो मैं वैसे भी नहीं ले सकता, कोई रीजन बताएगा? क्योंकि 0 ले लिया x को तो प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? 0, और हमें प्रोडक्ट मैक्सिमम करना है। 0 0 नहीं, 35 भी वैसे देखा जाए तो नहीं हो सकता। क्यों? 35 ले लेंगे x को तो भी 0, तो प्रोडक्ट ही क्या हो गया? 0। यानी 0 और 35 पे तो मेरा प्रोडक्ट का आंसर ही 0 आया, जबकि मुझे प्रोडक्ट क्या निकालना है? वो तो तब भी आ जाएगा अगर मैं x को 1 लूं, y को 34। 1 और 34 हो तो भी 35 आता है प्रोडक्ट, तो 0 क्यों लूंगा भाई मैक्सिमम के लिए? तो ये 2 केस तो मैं वैसे भी नेगलेक्ट कर सकता हूं, लेकिन हम अपने इस मेथड से करेंगे। ये मिनिमा का पॉइंट हो गया, हटा दीजिए। ये भी मिनिमा का पॉइंट आने वाला है। 10 से और 35 के बीच में कोई नंबर बोलिए। 20 रखो पॉजिटिव पॉजिटिव, 20 रखो नेगेटिव, तो ये नेगेटिव, और 35 से ऊपर अगर रखेंगे तो भाई 35 से ऊपर रख दो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यानी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, वो तो 35 वैसे भी नहीं लेना, फिर हमने तो कौन सा लेना? हमारा मैक्सिमा का पॉइंट मिल गया मुझे 20, 30, 36 पे क्या आएगा? मैं तो इसके आगे ले लिया ना, 50 ले लिया, चलो 36 ले लो, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, ये भी ये नेगेटिव। 36 7 जा 70 से तो ज़्यादा होगा ना। हाँ, तो फिर भी लेना 36, 10 - x नेगेटिव नहीं आया 7 कॉमन लेने के बाद भी। नेगेटिव दूसरा नेगेटिव का है, तो पावर 4 नहीं है। पावर देखो आप, पावर भी तो 4 है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे? ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 10। x इज इक्वल्स टू 10 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये कैसा आ गया? मैक्सिमा का पॉइंट आ गया। सो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, सो x 10, तो y कितना हो जाएगा? 35 - 10 इज इक्वल्स टू 25। तो आंसर आ गया आपके x 10 y 25। इन पर ये प्रोडक्ट है जो x का स्क्वायर और y की 5, ये आपका मैक्सिमम मिलेगा। बताइए क्वेश्चन में कोई डाउट? हो जाएगा। चलें भाई आगे, आओ 16 निकालो।
16 क्या कह रहा है? Find two positive number sum whose sum is 16. गिवन है इसमें ये कर लो, x प्लस वाई लेना है ना, तो x प्लस वाई कितना हो गया? ठीक है, हाँ वो ले लेंगे, दूसरा वो वैल्यू पुट कर देंगे हम। ठीक है, उसमें क्या सम ऑफ हुज क्यूब इज मिनिमम, मिनिमम है ना, यानी कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज मिनिमम। टू फाइंड में क्या है? हाँ, हमें वो x एंड y फाइंड आउट करने हैं। सॉल्यूशन फंक्शन के लिए तो मैं एक काम कर दूंगा ना, एक वेरिएबल में लेके चलूंगा। ठीक है, यहां पर इसको फंक्शन मान लो x का, एक्स क्यूब एज इट इज, y की वैल्यू क्या रख सकते हैं भाई? इसको मिनिमम प्रूव करना है ना, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 16 माइनस एक्स का क्यूब। यहां से y की वैल्यू निकाल लीजिए 16 माइनस एक्स। अब क्या कर दो, इसको डेरिवेटिव कर दो, तो f डैश एक्स क्यूब का पावर आगे एक पावर कम, और इसका पावर आगे एक पावर कम, और x का -1, 16 का 0 और माइनस ऑफ x का -1 हो जाएगा। कर दे फिर इसको पुट 0 के इक्वेट, कुछ कॉमन वगैरह 3 आ रहा है सिर्फ, और तो कुछ नहीं। f डैश एक्स 3 कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। मुझे लगता है एक बार अंदर स्क्वायर खोल लेना चाहिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। ठीक है, खोलते हैं, f डैश एक्स माइनस 256 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 32x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बट बाहर माइनस होने की वजह से सारे चेंज साइन हो जाएंगे। हाँ, एक ही बात है, तो ये आ जाएगा 32x माइनस दिस। नाउ टू फाइंड टर्निंग पॉइंट्स, पुट f डैश x इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से 3 तो 0 हो नहीं सकता, ये 0 होगा, तो x की वैल्यू कितनी आने वाली है? 32, 16 2 जा 16, 16 जा 16 2 जा 2 8 जा, x कितना आ गया भाई? हमें क्या पता ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा, तो कौन से करें? सेकंड से करो, इजी रहेगा यार, सेकंड से और भी इजी आ रहा है। देखना, f डबल डैश एक्स निकालोगे, सेकंड से 3 तो यू का यू, 32 इंटू एक्स का 1 और इसका 0, तो ये तो क्या हो गया? ग्रेटर देन 0 हो गया, चाहे x कुछ भी हो। सो x इज इक्वल्स टू 8 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, तो x आपका कितना आ गया? x 8, सो y कितना आ जाएगा? 16 माइनस एक्स, 16 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 8। सो आंसर आ गया आपके x8 और y8। x और y जब 8 8 होंगे तो इनके क्यूब का जो सम होगा वो मिनिमम होगा। आ गया समझ? चलिए भाई नेक्स्ट पे चलो फिर।
देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है। क्या यार, मैं तो ज़्यादा करने की सोच रहा था। लो 27 पे। अब आप बंद कर दोगे, मेरे को पता है। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। ऐसे अब तो कर दिया, नेक्स्ट टाइम कर देंगे। अभी थोड़ी देर में और बोलने वाले। क्वेश्चन 16 रब कर दूं? देखो बच्चों 17 देखिए क्या है। क्वेश्चन 17, a square piece of tin of side 18 centimeter, side of square piece of tin कितना है? 18 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को समझो। without running square getting is folding a flap and box and without square cut off। ठीक है, एटीन सेंटीमीटर, 18 हुआ क्या है भाई, वो आपको मैं समझा देता हूं। ये देखिए, ये समझिए आपके पास एक स्क्वायर शीट है, ठीक? 18 रेक्टेंगुलर है, अब स्क्वायर बन जाएगी। अब स्क्वायर है, अब सोच लो, ठीक है? स्क्वायर में अब हुआ क्या है, ये स्क्वायर शीट में ये भी 18 और 18 है। इसके कॉर्नर से स्क्वायर कट किए गए हैं, चारों कॉर्नर से। यहां से भी सेम साइड के, यहां से भी एक स्क्वायर कट, इस कॉर्नर से भी एक स्क्वायर कट, ये भी एक स्क्वायर कट, और यहां से भी। और इन सब स्क्वायर की जो लेंथ है वो सेम है, x, ये भी x, मैंने मान लिया x, आप a b c y कुछ भी मान सकते हो, ये x है। चारों कॉर्नर से कट किए गए हैं, ठीक? एक बार दिखा देता हूं, पास से दिखेंगे नहीं बच्चों को। 18 सेंटीमीटर का आपका स्क्वायर था और चारों कॉर्नर से x के स्क्वायर कट किए गए हैं यहां से, ठीक है? ये देख लीजिए, मैं अभी कट करके दिखा रहा हूं। उसके बाद आपका एक क्यूब बना है, ये देखो, हाँ टोपलेस है ना, बोल रखा है उसने, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि टॉप नहीं है उसका।
प्लस एम्बुलेंस वाला, देखो ये देखिए, ये अच्छे से समझ लेना क्योंकि अगला क्वेश्चन भी इसी बेस पे है। ये हो गया। अब क्या किया है, कट करने के बाद इसके ये फोल्ड इस टाइप से फोल्ड किए, यूं हो गया, ये यूं यूं और यूं, और ये क्या बन गया, एक क्यूबॉइड। क्यूबॉइड नहीं, क्यूब नहीं, क्यूबॉइड, क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट सेम का है। ठीक है, देखो अब ये बताओ इसकी लेंथ जो थी, अब आप खुद बताओगे ना। ये देखिए, जब यहां से x सेंटीमीटर के क्यूब्स कट कर लिए गए, तो ये बन गया, और इनको फोल्ड करके बनाया गया, तो इसने एक क्यूबॉइड की शेप ले ली। ध्यान से देखो, इसका टॉप नहीं है, सीलिंग जो छत बोलते हैं वो नहीं है। अब मुझे बताओ इसकी जो लेंथ है वो कितनी रही होगी। अब शाबाश, लेंथ कितनी रही होगी, 18 थी, x यहां से कम होगी, x यहां से कम होगी। देखो x वाला तो ये पोर्शन भी कट गया और ये पोर्शन भी गया, 18 माइनस 2x जो क्यूबॉइड बनेगा उसकी लेंथ तो ये होगी। अच्छा, विड्थ कितनी होगी उसकी, विड्थ बता सकते हो, 18 माइनस 2x। हाइट कितनी होगी, हाइट कितनी होगी, ये हाइट कितनी है, जो हाइट तो ये है ना जो कट हुए हैं, ठीक है, ये हिस्सा, तो कितना हो गया हाइट x, वो कितनी ले लिया आपने, वो भी 18 माइनस 2x ले ली थी क्या, समझ आया। अब ये सीन है आपका, पहले तो क्वेश्चन समझ आना चाहिए हुआ क्या क्वेश्चन में। ठीक है, लिख देंगे नाउ लेंथ ऑफ क्यूबॉइड सो फॉर्म्ड, जो बना है उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 18 माइनस 2x, breadth of cuboid so formed is equals to 18 minus 2x, height of cuboid so formed is equals to x। तो वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम का फॉर्मूला तो पता है ना, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू L इंटू बी इंटू एच। तो वॉल्यूम x का फंक्शन आ जाएगा, x इंटू में 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो। ठीक, x के बारे में कहीं हमने लिखी नहीं है तो x की थोड़ी सी डिफाइन कर दो, लेट x बी द लेंथ ऑफ स्क्वायर टू बी कट फ्रॉम ईच ऑफ कॉर्नर। हर एक कॉर्नर से जो स्क्वायर कट किया गया है उसकी लेंथ मैंने x मान ली। थोड़ा x के बारे में लिख दो, x के बारे में लिख दिया, क्यूबॉइड बना उसके बारे में लिख दिया। अब क्या बोला इसने, क्वेश्चन पढ़ना जरा, क्या बोल रहा है कि कितनी, हमें यही बताना है, x की वैल्यू निकालनी है, टू फाइंड x, कितनी लेंथ के स्क्वायर कट किए जाए जब वॉल्यूम क्या हो, उस टाइम वॉल्यूम क्या आनी चाहिए, मैक्सिमम। वॉल्यूम का मैक्सिमा का पॉइंट निकालना है, उस किस x पॉइंट पर वो मैक्सिमम होगी। चलिए वॉल्यूम का डेरिवेटिव कर दीजिए, v डैश x u इंटू वी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, पावर आगे 2 आगे, 18 माइनस 2x, 18 का 0 और माइनस 2 इंटू 1 प्लस 18 माइनस 2x का
होल स्क्वायर एक्स का 1। पहले होल से जो कॉमन आ रहा है ना उसे उठा लो। क्या कॉमन है? 18 माइनस 2x कॉमन है, अंदर माइनस का 4x प्लस 1। देखिए भाई बच्चों, क्या आप लोगों का भी यही आया? कुछ और कॉमन लेना चाहो तो इस ब्रैकेट से 2 भी कॉमन आ सकता है। वैसे तो 4 कॉमन आ ही रहा था ना, कुछ गड़बड़ है? कुछ गड़बड़ है, रुको रुको, गड़बड़ कुछ और भी है। ये कॉमन आ गया माइनस 4x, तो बेटा यहाँ पे एक फैक्टर ये बचेगा ना। ये देखिए यहां से 2 कॉमन आ गया, 9 माइनस एक्स, 18 माइनस 6x, अभी 6 और कॉमन आएगा, 6 टू जा 12, 6 यहां से कॉमन ले लिया मैंने। बताओ अब यहां तक सभी का आया नहीं आया? जिसका नहीं आया यहां तक वो अब गलत बात है, या देखो कहीं कंफ्यूजन हो तो। क्लियर है? टू फाइंड टर्निंग पॉइंट्स, put v dash is equals to 0, 12, 9 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से 1 से x की वैल्यू 9 आ जाएगी, 1 से x की वैल्यू 3, x इज इक्वल्स टू 9 और x इज इक्वल्स टू 3। क्लियर है? कोई डाउट? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा के लिए चलिएगा। x इज इक्वल्स टू 3 और 9, 3 से कम 2, 2 पुट करना, 2 पुट करना, 2 पुट करना, क्या है? प्लस 4, यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव, तो टोटल नेगेटिव 10, 10 में नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो मुझे वॉल्यूम मैक्सिमम ढूंढनी थी, तो मैक्सिमा का पॉइंट कौन है? 3 is point of maxima, x is equals to 3 is a point of maxima, तो x 3 होगा। so when x is equals to 3 centimeter, volume of cuboid will be maximum। बताइए किसको समझ नहीं आया? क्या क्वेश्चन 17 हो जाएगा बच्चों? चले नेक्स्ट पे। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या है फटाफट। नेक्स्ट भी कुछ ऐसा ही है। देखो पढ़ो। बनेगा तो क्यूबॉइड है क्या? इस बार रेक्टेंगुलर शीट है और लेंथ दे रखी है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल्स टू 45 सेंटीमीटर और breadth of rectangular sheet is equals to
24 centimeter is to be made into a box without top by cutting off square from each corner and folding up the flaps. What should be the side of square to be cut off so that the volume of box is maximum? Same, बस उसमें स्क्वायर था, इसमें रेक्टेंगल है, उस क्यूबॉइड उसमें बना था, इसमें भी क्यूबॉइड बनेगा, देख लीजिए। हाँ, ये थोड़ा सा बड़ा पड़ गया उससे शायद, अभी तो देखने में ऐसा ही लग रहा है। अरे 3 बार करने से अच्छा है उस x को मल्टीप्लाई कर दे, अंदर ले जाके 2 बार हो जाएगा। 3 बार वाला तो फिर स्टेप ज़्यादा हो जाएंगे, और तो कुछ नहीं है। ये देखिए 45 24, तो यहाँ से भी x साइड का एक स्क्वायर कट, x और उसी तरह से फोल्ड करेंगे पिछले में जो किया था, बस ये 24 है, ये 45 है, और इससे हमारा क्या बन जाएगा? क्यूबॉइड। उसकी शक्ल कुछ इस तरह की होगी। देखिए इसकी जो लेंथ है 45 माइनस 2x हो जाएगी, x उधर से x उधर से। हाइट विड्थ बताओ, विड्थ 24 माइनस 2x और हाइट x। पहले इनको मेंशन कर दीजिए अलग अलग। लेंथ ऑफ क्यूबॉइड so formed 45 minus 2x. Breadth of cuboid so formed 24 minus 2x. Height of cuboid so formed is equals to x. सेंटीमीटर। वॉल्यूम मैक्सिमम है ना, इसमें भी वही करना है। वॉल्यूम इज मैक्सिमम, तो वॉल्यूम हो क्या आ जाएगी? x इंटू 45 माइनस 2x 24 माइनस 2x। vx फंक्शन ले लीजिए, एक में x अंदर डाल दो, 45x माइनस 2x स्क्वायर। अब u इंटू वी लग जाएगा, ठीक है। करें स्टार्ट, क्या करके करना तो पड़ेगा। u इंटू वी, वी डैश एक्स। देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, 45 माइनस 2x स्क्वायर एज इट इज। सेकेंड फंक्शन 24 का 0 माइनस का 2x का 1 प्लस 24 माइनस 2x 45 x का 1 माइनस 2 2 4x। अरे कॉमन तो कुछ भी नहीं आ रहा, सिर्फ एक 2 कॉमन आ सकता है, उधर पूरे को ही मल्टीप्लाई। तो फिर टर्निंग पॉइंट निकालने में क्यूबिक बनती ना, तो फिर डेरिवेटिव तो मल्टीप्लाई, हाँ तो स्क्वायर बन जाता, फिर दोबारा फैक्टर करते। इसमें भी वही होगा। चलने दो अब तो गाड़ी। देखो 2 कॉमन, अंदर यहां क्या बन जाएगा? माइनस का 45 माइनस माइनस प्लस का 2x स्क्वायर। ये 2 यहां से कॉमन आके गया है, ये 2 कॉमन गया, तो यहां कितना बच गया? 12 माइनस x, और यहां 45 माइनस 4x। करो भाई, 2x स्क्वायर माइनस 45x। 12 और 45 की मल्टीप्लिकेशन, हमारा 60 0 6 48 और 6 540 45 प्लस 4x स्क्वायर, ये है 6 कॉमन आ रहा है, देखते हैं। 6x स्क्वायर तो है ही, 45 माइनस का
अरे ये तो 45, 45, 90, 138, 540, 6 पूरे से आ रहा है कॉमन, 6 12, 1 6 18, ठीक है। 6 कॉमन आएगा तो यहाँ 12 हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर 23 प्लस 90, फैक्टर बन रहे हैं 18 और 5, चलो भाई। तो ये बनेंगे, अब दोनों माइनस के बनेंगे ना, तो x माइनस 18, x माइनस 5, ये मिडल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर बन जाएंगे, ठीक है। टू फाइंड टर्निंग पॉइंट, पुट दिस इक्वल्स टू तो x की वैल्यू 2 आ जाएंगी, 18 और 5। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इजी रहेगा, 5 और 18, 5 के लेफ्ट में देखो 4 है, 4 पुट करते ही नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और 6 पुट करते ही नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव। 18 20 पुट करते ही पॉजिटिव। तो मैक्सिमा का पॉइंट कौन है? सो x इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। क्या बन गई? कुछ गड़बड़ कर दिया फिर, कैलकुलेशन में हुआ है। आपने ये बताओ कहाँ तक, मेरे यहाँ तक सेम किया है क्या? यहीं से पूरा मल्टीप्लाई करके? अच्छा, x को आपने इससे मल्टीप्लाई किया है तो भी आंसर सेम आएगा। अब कोई ना कोई तो मिस्टेक मिलेगी। तूने वैसे किया राहुल x को? या तो दिखा दो, वो मिस्टेक चेक कर देगा। दोनों देख लो, डिस्कस कर लो एक बार, फिर भी ना मिले तो मुझे बताओ। x इज इक्वल्स टू 5, इफ x इज इक्वल्स टू 5 देन volume of cuboid will be maximum। नोट कर लीजिए, क्लियर है? देखो क्या हो गया, कुछ ज्यादा लोचा कर रखा है क्या इसने? हो गया, समझ आ गया? इक्वेशन तो यही आनी चाहिए लास्ट में, कॉमन कॉमन लेके। 12 से हमारा अंदर वाला नहीं आ रहा, आएगा कुछ ना कुछ मिस्टेक और मिलेगी। मिल गई क्या? 90 के साथ x आएगा? नहीं करनी ना ऐसी गलतियां, तो मार डालेंगी। 19 चले भाई, हो गया मानी? 19 स्टेटमेंट रीड करो। नाइनटीन में देखो भाई क्या करे 19, शो दैट ऑल द रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन फिक्स सर्कल। ये देख लो, गिवन है फिक्स सर्कल, स्क्वेयर हैज मैक्सिमम एरिया। पहले क्वेश्चन को समझो सभी, ये समझने का क्वेश्चन है भाई। लेट R be the
रेडियस ऑफ सर्कल टू फाइंड में भी बात करते हैं हम, टू प्रूव। पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझिए। ये कह रहा है आपको एक सर्कल है जो फिक्स दिया, फिक्स मतलब उसकी रेडियस चेंज नहीं हो रही है, वो फिक्स है सर्कल। तुषार समझ लो ये, ठीक है, एक सर्कल है जो आपका फिक्स है उसकी रेडियस। लेट दिस बी सेंटर। इसके अंदर एक रेक्टेंगल है, सर्कल के अंदर कह रहा है कि कोई रेक्टेंगल है, मैं मान लेता हूं ABCD कोई रेक्टेंगल है बड़े से बड़ा। ये कह रहा है इस रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम कब होगा। जितने भी रेक्टेंगल बन सकते हैं इसमें बनाइए, जो सबसे बड़ा रेक्टेंगल होगा ना, जिसका एरिया सबसे ज्यादा होगा, वो कब होगा, जब ये रेक्टेंगल स्क्वायर बन जाएगा। मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD is maximum when AB is equals to BC, यानी लेंथ और ब्रेथ रेक्टेंगल की क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तब इसका एरिया मैक्सिमम होगा उस टाइम। क्योंकि स्क्वायर ऑटोमेटिक एक रेक्टेंगल तो होता ही होता है। तो इसने क्या है, इस मीनिंग समझो, एक फिक्स सर्कल है, इसके अंदर छोटे छोटे आप कितने भी क्या बना सकते हो, रेक्टेंगल बना सकते हो। बना सकते हो नहीं बना सकते, है ना, छोटे छोटे काफी रेक्टेंगल बना सकते हो, बड़े बड़े भी। लेकिन सबसे बड़ा रेक्टेंगल तभी बनेगा, या वो रेक्टेंगल सबसे बड़ा पॉसिबल तभी है, उसका एरिया मैक्सिमम इस गिवन सर्कल में तब होगा जब ये किसकी शक्ल ले लेगा, रेक्टेंगल स्क्वायर की शक्ल में आ जाएगा। मुझे इसका एरिया मैक्सिमम दिखाना है किस कंडीशन पे, जब इसकी लेंथ और ब्रेथ क्या हो जाए, या मैं कहूं इसकी लेंथ मैं x मान लेता हूं, ब्रेथ मैंने y मान ली, ठीक है। तो एरिया इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल्स टू y। मुझे x और y इक्वल दिखाने हैं, कब, जब एरिया मैक्सिमम। क्वेश्चन समझ आए, ठीक है। तो यानी कि यहां पे लिख देंगे ब्रैकेट में और लिख देंगे व्हेन इट इज अ स्क्वायर, ये इक्वल हो जाए या मैक्सिमम होगा व्हेन इट इज ए स्क्वायर। पहले क्वेश्चन को समझना बड़ा जरूरी है। क्लियर है। हम कैसे प्रूव करेंगे इसको, एरिया लेके चलते हैं इसका, ठीक है, और एरिया को मैक्सिमम प्रूव कर देंगे। और पॉइंट ऑफ जो मैक्सिमा आएगा ना, उस कंडीशन से, या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इस ऐसी कंडीशन आनी चाहिए कि जिससे एक्स और वाई क्या हो जाए, इक्वल। यानी मुझे दिखाना है कि ये मैक्सिमा का पॉइंट तभी होगा जब वाई और एक्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तभी हमारा जो मैक्सिमा का पॉइंट है वो सेटिस्फाई होगा। समझ रहे। सर्कल तो फिक्स है, सर्कल की तो रेडियस यूज होगी जो कांस्टेंट की तरह काम करेगी। तो डायगोनल इनको इंटरलिंक करने के काम नहीं आएगा एक्स और वाई को पाइथागोरस से, वरना तो दो वेरिएबल में नहीं चलेगा क्वेश्चन तेरा एरिया से, लेंथ इनटू ब्रेथ लेगा। समझो इस चीज को। अब जो डायगोनल ड्रॉ कर रहा हूं वो सेंटर से होके पास होगा, ठीक है। इसकी क्या गारंटी, कौन रीजन बताएगा, ये रीजन कौन बताएगा जो डायगोनल मैंने लिया वो सेंटर से ही क्यों पास करवाया। तो सर्कल की बाउंड्री पे कॉर्नर टच कर रहे हैं, इससे क्या मतलब हो गया कि डायगोनल से जाएगा। कुछ कुछ सही आया लेकिन पूरा नहीं। 9th क्लास की थ्योरम याद करो। 9th क्लास में थ्योरम थी,
ये थ्योरम नहीं थी कि जो डायगोनल होता है वही सर्कल के किसी भी पार्ट पे 90 डिग्री का एंगल इन सेमी सर्कल ये 180 होती है तो उसका क्या बनाता है अदर पार्ट पे हाफ बनाता है। ये 9th में थी आपके थ्योरम। तो ये 90 बन रहा है, रेक्टेंगल तो है ही, ये भी 90 बन रहा है, रेक्टेंगल तो है ही। आया समझ? ठीक है। तो अगर ये 90 बन रहा है तो पक्का किसने बनाया होगा इसको? डायगोनल ने। समझ आया? तो ये जो डायगोनल होगा वो सेंटर से पास जरूर होगा, जो इसका डायमीटर होगा। अच्छा ये आर ले लो, ये भी आर होगी, ओ हो गया। क्लियर है यहां तक? हाँ हम ये प्रूव करेंगे अभी कि इसका एरिया, अभी मैं रेक्टेंगल का एरिया लेके चलूंगा। सुन मैंने क्या किया, अभी देख एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का लेके चलाऊं, क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक, मैं तो रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम करने जा रहा हूं भाई। मेरा काम तो इसने बोला ना मैक्सिमम एरिया रेक्टेंगल का कब होगा? जब ये स्क्वायर बन जाएगा। और वो देखना जब मैं मैक्सिमा का पॉइंट निकालूंगा ना तो इसका एरिया की मैक्सिमम कंडीशन आने वाली है नीचे, तभी जब ये स्क्वायर होगा। चलो अभी के लिए मान लेते हैं हमें नहीं पता ये स्क्वायर होगा, क्वेश्चन वाले ने तो दिया है कि प्रूव करो, हम तो इसका एरिया मैक्सिमम करने जा रहे हैं। देखते हैं मैक्सिमम करते वक्त क्या होता है या मैक्सिमा का पॉइंट क्या आता है। अभी एरिया जो है वो एक्स और वाई दो वेरिएबल में है, एक में कन्वर्ट करें, पाइथागोरस लग सकती है। यहां पे क्या लगेगी? AC का स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC कितना है? 2R का स्क्वायर। AB कितना है? X का स्क्वायर। BC कितना है? Y का स्क्वायर। Y की वैल्यू निकाल लो, 4R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। ये Y की वैल्यू हो जाएगी नहीं हो जाएगी? देखो ठीक है। ये कहां पुट कर दो? एरिया फंक्शन प्रॉपर x में आ गया, x इंटू गहना। आपको समझ आ रहा है? पक्का ना? क्लियर सभी को? ये बन गया। अब सिंपल सा क्या करना है हमें? डेरिवेटिव। अब तो पता ही है, a डैश x निकालो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, पावर आगे 1/2 आगे, और ये नीचे आ जाएगा रूट में, एक पावर कम, फिर अंदर वाले का ये तो कांस्टेंट है 0 माइनस का 2x। ये स्टेप ध्यान से देखना, आधे बच्चे कंफ्यूज होंगे कैसे हुआ। r कांस्टेंट इसलिए 4r स्क्वायर का तो क्या हो जाएगा? पहले तो पावर आगे एक पावर कम, माइनस का 1/2 जाएगा तो नीचे आके रूट हो गया अंदर वाले का। ये तो कांस्टेंट है, स्मॉल r तो गिवन सर्कल है ना, गिवन सर्कल फिक्स सर्कल, r नहीं हो रहा, ये लेंथ और ब्रेथ ऊपर नीचे चेंज हो रही है। सर्कल कांस्टेंट है तो ये इसका 0, इसका माइनस का 2x। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का हो गया प्लस सेकंड एज इट इज। अभी बताते हैं x का 1। बताओ यहां से, ये देखो पावर आगे एक पावर कम, ये तो नीचे आ गया अंदर वाले का। 4r स्क्वायर क्या है? कांस्टेंट नहीं, और कांस्टेंट का क्या होता है? 0, क्योंकि x y चेंज हो रहे हैं, वेरिएबल x y है। सर्कल तो फिक्स गिवन है, उसने क्वेश्चन में गिवन है फिक्स सर्कल, वो कांस्टेंट है। तो इसका 0 और इसका 2x, फिर ये एज इट इज x का 1। एलसीएम लो, चलो एलसीएम लेंगे तो ये माइनस का 2x स्क्वायर तो यहाँ पे, और 2 अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये 2 से 2 कैंसिल कर दे क्या? एलसीएम लेने में इजी होगा, ये 2 हटा दो, माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर एलसीएम लिया इसका सिर्फ स्क्वायर हट जाएगा, प्लस 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखो कैसे हुआ, ऊपर तो माइनस का एक्स स्क्वायर है, ये 2 भी नहीं आएगा, ये कैंसिल हो चुका है। ये एलसीएम लोगे तो ये ऊपर मल्टीप्लाई जाके रूट कैंसिल हो जाएगा। a डैश एक्स 4r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अंडर रूट
4r² माइनस x², पुट a डैश x इज इक्वल्स टू 0, 0 पुट करोगे तो देखिए क्या आने वाला है, 4r² 2x² इज इक्वल्स टू 0, 4r² इज इक्वल्स टू 2x², 2 2 जा 4, 2r² अंडर रूट x की वैल्यू ये आ गई √2r। बच्चों देखो x इज इक्वल्स टू √2r, ये आ चुका है आपका। अब इसका डेरिवेटिव पहले तो बताओ, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाओ या सेकंड लगाओ? हैं? सेकंड में u बाई वी करना पड़ेगा, फर्स्ट इजी रहेगा इसमें। फर्स्ट में देखो x क्या है आपके पास, √2r x, √2r से छोटा r, अकेला r √2r से तो छोटा ही होगा, r पुट करना, पॉजिटिव आ रहा नेगेटिव, पॉजिटिव, √2r की बजाय 2r पुट कर दो, x को 2r पुट करो, 4 2 जा 8, नेगेटिव आएगा, अरे 0 नहीं, ये तो x की जगह पुट करोगे, 2r पुट कर रहा हूं मैं, 2r, हाँ तो 8r² नहीं हो जाएगा, x को 2r, इससे बड़ा तो माइनस का नहीं आएगा ऊपर, तो ये नेगेटिव, तो इट मींस दिस इज ए पॉइंट ऑफ रे हिमानी, मिनिमा क्यों बोले भाई, मैक्सिमा का, ठीक है, मिल गया पॉइंट अपने को मैक्सिमा का। यानी x जब √2r होगा तब आपका इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, अभी मैं स्क्वायर से कोई लिंक ही नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब आपका x √2r हो जाएगा तो इस रेक्टेंगल जो हम देख रहे थे उसका एरिया क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। जरा उस टाइम y देखना, उस टाइम y क्या होगा, इसमें पुट करो वैल्यू, जरा y देखो, y क्या है आपका 4r² माइनस x², 4r² x की वैल्यू पुट करना ये, हाँ तो स्क्वायर करो तो माइनस का 2r², y कितना आ जाएगा √2r² यानी √2r लीजिए, यानी कि जब x इतना होगा तब एरिया मैक्सिमम होगा और तब y भी किसके इक्वल हो जाएगा, x के। इट मींस क्या कह सकते हो कि एरिया मैक्सिमम होगा कब, जब लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी मैक्सिमम when it is a square, जब ये स्क्वायर होगा, क्योंकि x और y दोनों आपके इक्वल आ चुके हैं √2r, और √2r x जब होगा तभी इसका एरिया मैक्सिमम होगा, ये तो मेरा मैक्सिमा का पॉइंट आया, समझो। अब क्वेश्चंस ने अपनी शक्ल चेंज कर ली है, थोड़े 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 अब लेवल अप होता जा रहा है इनका, अब लास्ट तक 27 तक लेवल अप ही मिलेगा आपको इनका, समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक क्वेश्चन पे पूरा टाइम लगाओ, ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में आएंगे इसके। अब जो हम आगे करने वाले हैं ना, 6 नंबर का एक क्वेश्चन, 6 नंबर से बहुत फर्क पड़ता है। वेदिका का एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का ही छूटा था, वरना 98 थे उसके, सोच के देखो 92 है उसके, छूट ही गया, टच ही नहीं कर पाई, तो एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत इफेक्ट डालता है। इसका 6 मार्क्स का क्वेश्चन ये लगा के चलो, ये जो है, बाकी जितने भी, एक बात और बताऊं, बाकी जितने भी 6 नंबर के क्वेश्चन होंगे ना वो आप सारे कर दोगे, 6 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे वो आप सारे कर दोगे, सिर्फ इस चैप्टर से जो आएगा उसमें आपको टाइम लगेगा, ये ध्यान रखना। लास्ट में मैक्सिमा की कंडीशन, मिनिमा की कंडीशन, लास्ट ईयर का जो पेपर था उसमें भी बच्चों ने काफ़ी टाइम लिया था, कईयों का निकल गया था लास्ट में, कई पजल हो गए थे। तो इस चैप्टर से, और इस चैप्टर से भी नहीं कह रहा,
अब इसके देख लेना 20 से आगे जो लास्ट के 4-5 क्वेश्चन होंगे वो, और मिसलेनियस के भी एंड में जो आएंगे वो बनते हैं 6 मार्क्स के आपके। कई बार रेयर चांस होता था टेंजेंट नॉर्मल से बनने का, ठीक है, लेकिन टेंजेंट नॉर्मल से 4 का बन के रह जाता है, 6 के कम चांसेस हैं, आ भी सकता है, वो तो है ही अभी भी आपके। क्लियर है? इस चैप्टर से आएगा जरूर। चलें आगे। कोई भी कंफ्यूजन किसी भी तरह की हो तो बेटा बोलो, किसी को भी। 20 देखो अब, ये तो खराब हो गया। देखिए भाई, नेक्स्ट 20 में क्या है? शो दैट राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट its height is equal to the diameter of base. सुनिएगा, given show that right circular cylinder given जिसके आगे given लिखा हो ना, given surface it means constant, fix है, surface एरिया इज कांस्टेंट, यानी कि S कांस्टेंट है, गिवन सरफेस एरिया। मैक्सिमम वॉल्यूम, शक्ल देखिए इसकी, इस बार इंक खराब आ गई। ये देखिए, h be the height, r be the radius। करेंगे हम बात, ठीक है, इसके बारे में कि लेट h बी द, पूरी फॉर्मेलिटी करो, हाइट ऑफ सिलेंडर, r बी द रेडियस ऑफ सिलेंडर। लिख दिया। प्रूव, दिखाना क्या है? टू शो, क्या शो करना है? शो करना है कि वॉल्यूम मैक्सिमम होगी, वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन हाइट इज इक्वल्स टू डायमीटर, यानी 2r, h इज इक्वल्स टू 2r होगा, तब वॉल्यूम मैक्सिमम होगी। ये चीज प्रूव करनी है, यानी वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है किस पॉइंट पर? h इज इक्वल्स टू 2r पे। क्वेश्चन बताओ किसे समझ नहीं आया? पाई r स्क्वायर h, ये होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला। क्लियर है? चलें आगे। क्वेश्चन क्लियर है क्या करना है? ठीक, अब देखो प्रूफ। हम चलते हैं वॉल्यूम को दिखाने। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होती है पाई r स्क्वायर h। फंस गए?
आर भी वेरिएबल, एच भी वेरिएबल, लेके आना पड़ेगा एक वेरिएबल में। सरफेस एरिया का यूज करेंगे। देखो सरफेस एरिया एस, क्या होता है सरफेस एरिया, इसको देख लो, 2 पाई आर एच कर्ड प्लस 2 पाई आर स्क्वेयर, टोटल तो यही होता है ना, यहां सरफेस एरिया की बात की गई है, टोटल सरफेस एरिया लेंगे। कर्ड सरफेस एरिया तो बोलता वो कि इसका सी एस है या कर्ड सरफेस एरिया, खाली सरफेस लिखा हुआ तो टोटल सरफेस की बात की गई। ठीक है, यहां से मैं एच की वैल्यू निकालूंगा, एच की एस माइनस 2 पाई आर स्क्वेयर और 2 पाई आर एच बच गया, एस माइनस 2 पाई आर स्क्वेयर डिवाइड बाय 2 पाई आर इज इक्वल्स टू एच। लो ये लेट इट बी स्टार, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। वॉल्यूम मेरा पूरा का पूरा फंक्शन एक वेरिएबल में आ जाएगा, किसके अंदर, वी आर, क्या हो गया, पाई आर स्क्वेयर, एच की जगह क्या हो जाएगा, एस माइनस 2 पाई आर स्क्वेयर डिवाइड बाय 2 पाई आर। देखो क्वेश्चन को टुकड़ों में तोड़ के अच्छे से समझो, हर एक चीज का अगर मीनिंग पता लग गया ना, दे क्या रखा है, पूछा क्या है, तो कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। ठीक है, इन पे बच्चे वैसे ही डरते हैं क्योंकि स्टेटमेंट में पजल हो जाते हैं, क्या कांस्टेंट लेना है, किस में करना है। आपको सिंपल सी बात है, वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है, ठीक है, 2 वेरिएबल में, तो एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने का रास्ता वो खुद देगा, कैसे भी दे, क्वेश्चन में छिपा होगा एक वेरिएबल में कन्वर्ट कैसे किया जाए। समझ गए, आ गए यहां तक समझ। अब देखिए, अभी जल्दी मत करो, पाई से पाई कैंसिल कर दो, स्क्वायर से आर कैंसिल कर दो, क्या बच गया, 1/2 आर इंटू, आर को अंदर मल्टीप्लाई करो, u इंटू वी से बच जाओगे, s इंटू आर माइनस 2 पाई आर क्यूब। ठीक है ना, u इंटू वी से बच जाओगे अगर r को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r, v डैश r 1/2 एज इट इज, r का 1, s एज इट इज माइनस पावर आगे 3 2 जा 6 पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, तो v डैश r फाइनली हो गया आपका s माइनस 6 पाई आर स्क्वेयर डिवाइड बाई 2, पुट v डैश r इज इक्वल्स टू 0। जैसे ही ये 0 के इक्वल पुट करने जाएंगे हम, ठीक है, s इज इक्वल्स टू 6 पाई आर स्क्वेयर आ जाएगा, और s बाई 6 पाई अंडर द रूट, ये आपकी r की वैल्यू आ जाएगी। और मैं आपको इसमें राय देने वाला हूं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की, क्योंकि बहुत आसान है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। इसमें बताएं कैसे, लगाइए जरा इसमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। पॉइंट तो आ गया, v डबल डैश r, s का तो 0, 12 पाई r बाय 2, ठीक है ना, तो v डबल डैश r माइनस 6 पाई r। अब r की वैल्यू आप पुट करो, इस पॉइंट पे देखना है ना, पॉइंट पुट करोगे तो भी तो नेगेटिव ही रहेगा, माइनस 6 पाई, r की वैल्यू क्या है, अंडर रूट s बाय 6 पाई विच इज लेस देन 0, सो r इज इक्वल्स टू अंडर रूट s by 6 pi is point of maxima, point of maxima। देख लीजिए
इस पॉइंट पे जो सेकंड डेरिवेटिव वो आपका लेस देन 0 आ गया, दैट्स व्हाई दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अभी काम अधूरा है, अभी क्या हुआ है, सिर्फ वॉल्यूम मैक्सिमम प्रूव हुई है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आया है। वो कंडीशन कहाँ दिखाई, h इज इक्वल्स टू 2r, उसके लिए स्टार में पुट कर दीजिए, s की वैल्यू स्टार में पुट कर दीजिए। यहां से पॉइंट तो यही निकला था ना भाई, यहां से इस स्टेप से ऊपर, ठीक है। डबल स्टार से रिलेशन मुझे h और r में चाहिए ना, तो s को हटाओ, स्टार के अंदर पुट करो इसकी वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ s फ्रॉम डबल स्टार इन स्टार, डबल स्टार से स्टार में पुट कर दीजिए, देखिए फिर क्या आता है। स्टार है क्या, s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई आर h, s की वैल्यू है 6 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई आर, h इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई आर, पाई से पाई, आर से स्क्वायर, 2 से 4 2 पे, h इज इक्वल्स टू 2r। अरे क्या यही रिक्वायर्ड कंडीशन नहीं थी आपकी? देखो क्वेश्चन में आपने वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखा दिया, वॉल्यूम आपकी मैक्सिमम आ गई, कब उससे कंडीशन जो निकली थी वो एस में पुट किया, तो वो कंडीशन क्या, यही कंडीशन आई थी ना, ये यहां पे सब्स्टिट्यूट किया तो h इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 2r आ गया। यानी जब हाइट आपके सिलेंडर के डायामीटर के इक्वल हो जाएगी तब इस सिलेंडर की वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है, उबासी नहीं लेते, ठीक, क्लियर है? इतना गंदा क्वेश्चन भी नहीं था, समझ आ गया सभी को? नोट कर लीजिए अच्छे से, इनके नोट्स बनाने बहुत जरूरी हैं। 23 बोले थे क्या आपने? आपने बोले थे ना? नहीं। नेक्स्ट, रब कर दूं ना इसे, नोट हो गया? नहीं, अभी तो बिल्कुल भी बहुत नहीं है। और फिर आप मुझसे पूछ रहे थे कि कब खत्म होगा ये चैप्टर, है ना? जनरल नॉलेज तब जीके बढ़ा लो। खुद डिसाइड करके आया करो आप सारे बाहर एक बार कि आज इतने क्वेश्चन करने हैं अपने, ठीक है? 21, कोई नहीं, 21 तो करो। ऑफ ऑल द क्लोज सिलेंडर कैन, सिलेंड्रिकल कैन तो देखे होंगे, कॉक के, हाँ ठीक है, ऑफ अ गिवन वॉल्यूम। अब देखो यहां पे कांस्टेंट क्या चीज है और कितनी है, यस, गिवन देखो, गिवन में क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल कैन लिख लो, 100 कितना सेंटीमीटर क्यूब है ना, सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए कैन विच हैज द मिनिमम सरफेस एरिया। डायमेंशन मतलब क्या चीजें क्या होती हैं कैन में, ये बताओ, हाइट और रेडियस, वो दोनों निकालनी है। टू फाइंड h and r when surface area is
मैक्सिमम। ठीक है भाई, चलो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, ये लास्ट क्वेश्चन आज का। और मिनिमम है क्या, कंफर्म करो दोबारा। मिनिमम बना ले पहले सिलेंडर। ठीक है, लेट R be the radius, H be the height. R be radius, H be height of cylinder. सरफेस वॉल्यूम, पहले वॉल्यूम से बात करते हैं। वॉल्यूम कितनी होती है, पाई आर स्क्वेयर एच। वॉल्यूम दे कितनी रखी है, 100 इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वेयर एच। एच की वैल्यू कितनी आएगी, 100 बाय पाई आर स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एच। लेट इट बी स्टार। यूज करेंगे ना वन वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए। सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वेयर। क्या, हाँ 2 पाई, 2 मिस कर दिया यार, ऐसा कैसे हो गया ना, आपको आ रही होगी। ठीक है, चले एच खत्म करो पहले, फिर पूरा का पूरा आर का फंक्शन हो जाएगा ना ये सरफेस एरिया। 2 पाई आर, एच की वैल्यू 100 बाय पाई आर स्क्वेयर। कैंसिल पाई से पाई, आर से स्क्वेयर, कितना आ गया भैया सर, 200 बाय आर, 2 पाई आर स्क्वेयर। कर दे, u बाई वी क्यों लगेगा, मतलब कांस्टेंट है यार। सीधा इसको ऐसे कर दो ना, इसकी शक्ल ऐसे दो आप, u बाई वी से बचोगे। 200 इंटू आर की पावर -1, ये यू लिख दो ना, 200 इंटू आर की पावर -1। 200 तो कांस्टेंट है। चलो डेरिवेटिव देखिए, पाई कहाँ है, पाई तो उस साइड है, वो तो अलग ही टर्म ही अलग होगी। आर क्यों कांस्टेंट है, कहाँ बोल रहा है, आर और एच दोनों वेरिएबल हैं, सिर्फ वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, चलो 200 पावर आगे -1 आगे, आर की पावर -1, ऊपर एक पावर और कम और आर का 1 हो जाएगा। ओके, 2 पाई आर स्क्वायर में 2 पाई आर स्क्वायर का 2r और r का 1, s डैश r माइनस का 200 डिवाइड बाय r स्क्वायर 4 पाई r, s डैश r लीजिए एलसीएम, तो ये प्लस का 4 पाई r क्यूब बाय r स्क्वायर, पुट 0 के इक्वल, पुट s डैश r इज इक्वल्स टू 0। जैसे ही 0 पुट करोगे, माइनस का 200 प्लस 4 पाई r क्यूब डिवाइड बाय r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। माइनस का 200, 4 पाई r क्यूब इज इक्वल्स टू 0। 4 पाई r क्यूब इज इक्वल्स टू 200, r क्यूब इज इक्वल्स टू 200 बाय 4 पाई, 4 5 20, 50 बाय पाई, r कितना आ गया 50 बाय पाई की 1/3 क्यूब रूट। बट दिस इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा।
अरे सेकंड डेरिवेटिव से चेक करें, फर्स्ट से। सेकंड लगाना पड़ेगा, सेकंड यहां पे लगा लेंगे हम, इस स्टेप में सेकंड यहां लगा लो। सुनिए कैसे लगेगा। S डबल डैश R, देखो R स्क्वायर ऊपर जाएगा माइनस का होके, माइनस का 2 आगे आएगा, प्लस का 400 एक पावर कम नीचे भाग जाएगा, R क्यूब होके, नीचे R क्यूब होके भाग गया, यहां पे R का 1 हो जाएगा, ये आएगा सेकंड डेरिवेटिव। क्या हुआ कीड़िया, अरे ये गिर रही है, ये देखो ये वाली इनकी ग्रिप अच्छी नहीं है, क्योंकि ये यहाँ भी गिरती है, इस पे भी और यहाँ भी मिलती है। उस पे आ जाओ या तो चलो कोई बात नहीं, कल यहाँ पे वो करेंगे, लक्ष्मण लक्ष्मण रेखा खींचेंगे इस पे। पाइप के साथ साथ चल रही है ना, दिखाई भी नहीं दे रही। कोई बात नहीं, वैसे तो ब्लड डोनेट करते नहीं हो आप, ठीक। ओहो हाँ, अच्छा पाइप में, पाइप के अंदर नहीं है ना ये, वो आसपास पहुंच जाएगी दवाई, तो दवाई मार भी आएगी दवाई। बात तो है, देखते हैं। ये हो गया, मैंने खाना कहाँ डाला। आर क्या रखो, $450 पाई 1/3 और पावर कितनी है 3, 3 से 3 कैंसिल, 400 पाई बाय 50 प्लस 4 पाई, हाँ 8, 50 बाय पाई 1 बाय, तो 12 पाई विच इज ग्रेटर देन 0, और 0 से ग्रेटर हो गया तो मिनिमा। तो यहां पे लिखेंगे, अब हम थोड़ा सा काम और बाकी है अभी। आपका आंसर आ गया क्या? सो R इज इक्वल्स टू 50 बाय पाई होल पावर 1/3 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। अभी तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा आया है और R की वैल्यू आ गई, लेकिन क्या और पूछिए H की। H के लिए इत्थे स्टार में पुट करो, पुट इन स्टार 100 बाय पाई R स्क्वायर। R क्या हो जाएगा 50 बाय पाई 1/3 इंटू 2, शक्ल इसकी 100 पाई 50 की पावर 2/3 और ऊपर भाग जाएगा पाई की पावर 2/3। पाई में तो नीचे आ जाएगी, पाई तो 1 माइनस 1/3 होगी, वो तो नीचे होगी। किसको? कितनी तगड़ी ऑब्जर्वेशन है ना। अब 50 की पावर 2/3 नीचे है, ये ऊपर जाके 1/3 हो जाएगी। 100 को लिखा 2 इंटू 50, अब ये 2 तो एज इट इज ही रहेगा, और ये 50 बाय पाई की होल पावर 1/3। हाँ 2R ही आ गया एक तरह से। अरे ये तो पिछला क्वेश्चन ही बन गया, ठीक है। लेकिन पिछले में कांस्टेंट क्या था, फर्क है। पिछले में कांस्टेंट क्या था, हो S, और वॉल्यूम मैक्सिमम दिखानी थी। इसमें कांस्टेंट क्या है, वॉल्यूम, और सरफेस एरिया मिनिमम दिखाना है। तो नॉट ऑलमोस्ट सेम,
थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन सेम है। क्लियर है? कोई डाउट? 21 समझ आ गया? पहले बताओ 21 किसको समझ नहीं आया? सभी को आ गया अच्छे से? वेरी गुड। इसका मतलब आप 22 करोगे, है ना? पक्का ना? हाँ, क्या कह रहे हो? बोर्ड पे करके दिखाओगे? गहना बोर्ड पे करके दिखा रही है भाई, इसने एक स्पेशल कहा है कि 22 क्वेश्चन। आओ, क्लैपिंग करवानी, एक बार क्लैपिंग कर दो बोर्ड पे आने के लिए। अच्छा सुनो भाई, एक तो यार असाइनमेंट कर लेना, अब असाइनमेंट के क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। अब ये क्राइटेरिया समझ आ गया ना आपको, तो आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन हो जाएंगे। कोई कर रहा है क्या असाइनमेंट आप में से? गलत बात, यानी संडे भी खाली निकाल दिया? नहीं, इतना भी खाली नहीं होता यार। आप करो, असाइनमेंट भी करो, और ये कल खत्म हो जाएगी ये वाली, तो 21 हो गए ना? हाँ, और एग्जाम्पल भी स्टार्ट हो सकते हैं, बट चैप्टर खत्म होने में अभी 4 दिन लग सकते हैं। काफ़ी सारे एग्जाम्पल और आगे क्वेश्चन हैं। टेस्ट खत्म होते ही होगा। चलो भाई, अब खींच जाओ फटाफट, वरना मैं आगे स्टार्ट करवा दूंगा।